एक गांव में कथा चल रही थी, तो कथा के मध्य में महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, हम कथा तो सुना रहे हैं, पर कथा के बाद पूरे गांव में सबको कुछ ना कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। तो पूरे गांव ने संकल्प लिया। किसी ने लिया कोई नशा करता हम वो छोड़ते हैं, किसी ने संकल्प लिया हम इतनी माला करके कुछ खाएंगे, किसी ने कुछ संकल्प लिया। गांव में एक धनवान सेठ जी रहते थे, तो वो कथा में बड़ा कम दर्शन देते थे। गांव वालों ने कहा, सारे गांव ने तो संकल्प लिया, बस एक सेठ जी रह रहे हैं। तो सेठ जी को बुलाया गया कि सेठ जी आप भी पधारिए और आप भी कोई संकल्प लीजिए। और सेठ जी संकल्प से डरते थे कि हमने एक बार ले लिया तो फिर निभाना पड़ेगा, भैया हमसे नहीं होता ये भजन वजन हमसे। तो महाराज जी बोले चलो भजन नहीं, कुछ भी तुम संकल्प ले लो, तुम्हारे जो मन में आए वो ले लो, छोटा बड़ा पर लेना तो पड़ेगा। गांव वाले बोले हमारी नाक मत कटवाओ, जब पूरे गांव ने लिए तुम अकेले नहीं लोगे तो ये बेचारे पंडित जी कहेंगे कि कथा करने आए इतनी दूर से, सबने संकल्प लिया और इस सेठ जी ने नहीं लिया, तो हमारी इज्जत रखने के लिए आपको लेना तो पड़ेगा। तो सेठ जी ने सोचा जान बचानी है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। सेठ जी बोला अच्छा ठीक है, हम एक संकल्प लेते हैं, हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम जब तक उसका मुंह नहीं देख लेंगे हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ये संकल्प लेते। अब सब पहले तो इस संकल्प पे हंसे कि ये भी कोई संकल्प है, इससे क्या मिल जाएगा इनको। पर महाराज जी ने कहा कि चलो यही सही, तुम अगर यही लेना चाहते हो तो यही संकल्प सही। तो सेठ जी घर आए, बस एक बात अच्छी करी सेठ जी ने कि जो संकल्प लिया उसको निभाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठते, उसका मुंह देखते और फिर उसके बाद खाते पीते 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 10 साल 12 साल हो गए ये काम करते करते। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन कुम्हार किसी काम से बाहर चला गया। अब सेठ जी की हालत खराब, कुमारन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे वो कहाँ हैं, बोले वो तो बाहर गए हैं। बोले कब तक आएंगे, बोले दोपहर तो हो ही जाएगी। अब सेठ जी घबराए, संकल्प नहीं तोड़ रहे कि हमने संकल्प लिया जब तक उसका मुंह नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। इतने में पता चला वो आ गया, तुरंत भागे भागे, कहाँ गया कहाँ गया। तो कुम्हारन ने बोला कि वो तो माटी लेने पहाड़ पे चले गए। अब तो सेठ जी भागे भागे वहीं उसके पीछे पीछे गए पहाड़ पे जब वो ऊपर खुदाई कर रहा था माटी की, तो माटी खोदते खोदते उसको माटी में एक हीरा मोती से भरा कलश मिला। बड़े ही महंगे हीरे जवाहरात उस कलश में भरे हुए थे। अब जैसे सेठ जी कुम्हार ने उसको देखा तो एकदम प्रसन्न हो गया, जीवन बन गया इसका, तो इतना धन एक साथ घड़े में भरा हुआ मिला तो इसका तो एकदम जीवन बन गया, प्रसन्न हो गया। अब प्रसन्न होकर के इधर उधर देख रहा है कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। ऊपर से पहाड़ से ही झांक करके देख रहा है, कोई हमें देख तो नहीं रहा। जैसे झांक करके देखा तो नीचे सेठ जी थे। सेठ जी ने जैसे कुम्हार का मुंह देखा तो नीचे से ही सेठ जी चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया। अब सेठ जी तो सोच रहे कि कुम्हार का मुंह देख लिया, और कुम्हार सोच रहा है कि सेठ जी ने हमारा घड़ा देख लिया। अब घबराया, भागा भागा नीचे आया, सेठ जी से बोला सेठ जी देख लिया? हाँ देख लिया। मन में सोचा इन्होंने देख लिया, पूरे गांव में बता दिया तो बोला सेठ जी अब देख तो आपने लिया पर किसी को कहना मत, एक काम करो घड़ा का जो माल है आधा आधा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, पर किसी को कहना नहीं। सेठ जी बोले मतलब? बोले मतलब जो आपने देख लिया। अरे क्या देख लिया बाबरे, हम तो तेरा मुंह देख लिया ये बोल रहे। अरे लेकिन कुम्हार था बात का पक्का, सोचा कि चलो आधा इनको देते हैं। तो सेठ जी के मन में क्या आया? सेठ जी के मन में आया केवल इस कुम्हार का मुंह रोज सुबह उठ के देखते थे तो हमको इतना धन प्राप्त हो गया। सोचो
अगर हम भगवान का मुख देखने का या किसी साधु के देखने का मुख देखने का संकल्प ले देते तो अब तक तो हमको भगवान की प्राप्ति हो जाती। बस सेठ जी का हृदय परिवर्तित हो गया। अब तक कोई भजन पूजन करने में मन नहीं था, पर अब ठाकुर जी के भजन में, सत्संग में, जहाँ सत्संग हो सबसे आगे सेठ जी पहुंच जाए। हम सत्संग सुनेंगे, हम भजन करेंगे। यानी एक साधारण से संकल्प में इतनी शक्ति है कि भगवान तक जोड़ देगा। तो अगर हम कोई भगवत संकल्प इस कथा को श्रवण करके लेंगे तो उससे तो सारा जीवन ही परिवर्तित हो सकता है।